साल के दौरान 18वां इतवार। कहा जाता है गरीब आदमी रोटी कमाने के लिए और अमीर आदमी रोटी हज़म करने के लिए दौड़ता है, मगर आज के कलाम इलाही की रूह से रोटी कमाने या हज़म करने की बात नहीं है, बल्कि रोटियों के मोजज़े से खुदा की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने और उससे बरकत पाने का फ़ज़ल मिलता है, क्योंकि वो हमारा पालनहार, परवरिश करने वाला, निगहदाश्त करने वाला और वही हमारा राज़िक है। बस खुदा का कलाम हमें मसीही ईमान में बढ़ने, तवक्कल और भरोसा करने का फ़ज़ल अता करता है। और कहा जाता है कि खुदा की ज़ात पे तवक्कल करना है तो परिंदों से सीखो कि जब शाम को अपने घोंसलों में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए दाना नहीं होता। और मसीह खुदावंद का फरमाने इलाही है कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में जमा करते हैं, तो कौन उनको मुहैया करता है। बेशक खुदाए करीम रब्बुल इज़्ज़त खुदाए वाहिद और वही जो हमारा मालिक खुदावंद है, वो हम सबको मुहैया करता है। मगर इंसान होते हुए हम बहुत दफ़ा परेशान, मायूस, नाउम्मीद, गैर मुत्तकिद हो जाते हैं। क्या परेशान होने से हम अपने कद को बढ़ा सकते हैं? इसका ये भी मतलब नहीं कि हम जो हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, या हम जो हैं सिर्फ यही कहते रहें कि खुदावंद ही मुहैया करेगा। याद रखा जाए कि खाली सहन शैतान का घर होता है, और खुदावंद यस्सु फरमाता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो तो ये सब चीज़ें तुमको दी जाएंगी। ढूंढना से मुराद मेहनत और मुशक्क़त करना है, और खुदावंद यस्सु खुद भी मेहनत करता रहा खुदा की बादशाहत के लिए और अपने घराने के लिए भी। आज जब हम खुदा के कलाम इलाही को सुनते हैं तो मसीह खुदावंद 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत देता है और 5000 मर्द को सैर करता है। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, मसीह खुदावंद का बरकत देने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह उसने पाक जुमेरात के दिन रोटी और मैं को बरकत दी। और मसीह खुदावंद उसी तरह आज रोटी लेता है, शुक्र अदा करता है, रोटी तोड़ता है और शागिर्दों को तकसीम करने के लिए दे देता है। और बहुत सारे लोग जो हैं उन रोटियों से और मछलियों से, उस सारे खाने से सैर होते हैं, और रोटियों के 12 टोकरे जो हैं जो बच जाते हैं उनको भी वो समेट लेते हैं। आज जब हम खुदा का कलाम इलाही सुनते हैं तो याद रखा जाए कि मसीह खुदावंद ना सिर्फ हमें रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी सैर करता है, और वो हमें अपनी बादशाहत में भी ऐसे ही सैर करेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स जो खुदा के कलाम को सुनता और उससे सैर होता था, वो कहता है कि मैं हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ता सुनता हूँ, लेक्चर भी सुनता हूँ, लेकिन मेरे काम जो हैं बहुत दुनियावी हैं और लोग मुझे तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अक्सर औक़ात मैं लेक्चर को भी भूल जाता हूँ। तो अपने उस्ताद, अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर के पास जाता है और सारा माजरा उससे बयां करता है। तो उसका स्पिरिचुअल डायरेक्टर जो है उससे कहता है, क्या तुम्हें 1 हफ़्ता पहले आज ही के दिन ये याद है कि तुमने सुबह को, दोपहर को और शाम को क्या खाया था? लिहाजा वो कहता है कि मुझे सब कुछ तो याद नहीं है, लेकिन याद करूँगा तो शायद याद आ जाए। वो कहता है बेशक तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या क्या खाया था, इसी तरह पूरे हफ्ते में शायद तुम्हें ये याद ना हो कि कौन सा दिन क्या खाना खाया था, लेकिन उस खुराक ने तुझे कुव्वत बख्शी, ताकत बख्शी और तरोताज़ा रखा। इसी तरह खुदा का कलाम है कि बेशक हमें बहुत दफ़ा लेक्चर याद नहीं रहता, ये तलावत भी याद नहीं रहती कि हमने क्या सुना, लेकिन ये कलाम, ये तलावत, ये पैगाम हमें कुव्वत बख्शता है, रूहानी तौर पर बढ़ने का फ़ज़ल देता है और हमें मसीह खुदावंद में तरोताज़ा रखता है कि हम ईमान भरी ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा आज जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो उसकी रहमतों और बरक़ात का शुक्र अदा करें। और जिस तरह मसीह खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और मसीह खुदावंद ए हमारे बाप की दुआ से हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम उससे रोज़ की रोटी मांगें और वो हमारी तमाम तर फ़िक्रें, परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ें अपने सुमे लेता है और वो हमें बुलाता है कि आओ मेरे पास आओ, क्योंकि
وہ ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے، صرف اور صرف ہم سے ایمان کا تقاضا کرتا ہے، اور جہاں پہ ایمان ہے وہاں پہ رحمتیں، برکات اور خدا کے کرشمات ہیں۔ لہٰذا آج خدا سے برکت حاصل کریں، آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور آج کے کلام الہی سے ہم مسیحی ایمان میں بڑھتے جائیں۔ آمین۔